बॉलीवुड के जो फिल्म मेकर्स हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि किस मूवी में कौन सा मसाला, कौन सा तड़का लगाया जाए कि वो मूवी दर्शक देखने जरूर आए। और ये सिर्फ मूवीज की बात नहीं है, ये वेब सीरीज के लिए भी सेम लॉजिक, सेम फिलॉसफी लागू हो चुकी है। जी हाँ, पहले के ज़माने में हम क्या देखते थे? पहले के ज़माने में इंटीमेट सीन्स को दिखाने का एक अलग तरीका होता था। जी हाँ, दो पक्षियों का आपस में चोंच लड़ाना, या यूं कहें दूध का उबलना, या एक और चीज़ है जो हमने देखी है पहले के ज़माने के बॉलीवुड मूवीज़ में, यानी कि दो फूलों का आपस में मिलना। इस तरह की चीज़ों को हमेशा से दर्शाया गया है, दिखाया गया है जब भी कोई इंटीमेट सीन की बात हो या मूवी में अगर उस तरह का कोई सीन लाना हो। लेकिन आज के ज़माने में जो हमारे फिल्म मेकर्स हैं वो चाहते हैं कि इस तरह के सीन्स को वास्तविक तौर पर, यानी कि इन रियल दिखाने की कोशिश की जाती है और दिखाया भी जाता है। और काफ़ी डायरेक्टर्स, काफ़ी फिल्म मेकर्स काफ़ी हद तक ये दिखाने में सक्सेसफुल भी रहते हैं। लेकिन सेम टाइम पर ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है उन एक्टर्स के लिए भी जो इस सीन को प्ले कर रहे होते हैं, और उन डायरेक्टर्स के लिए भी जो इस सीन को किसी मूवी या किसी वेब सीरीज में डालते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारे आज के डायरेक्टर्स, फिल्म मेकर्स फेस करते हैं वो ये है कि सीन को कैसे ओरिजिनल दिखाया जाए, और ओरिजिनल दिखाने के साथ साथ जो एक्टर्स जो ये सीन प्ले कर रहे हैं उनकी डिग्निटी कैसे मेंटेन की जाए। तो यहाँ पर कराई जाती है एक वर्कशॉप जिसे इंटीमेट सीन के जो कोऑर्डिनेटर हैं वो इसे ऑर्गेनाइज कराते हैं, ताकि जो एक्टर्स हैं वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल रख सकें। और साथ ही में कई तरह के रिहर्सल्स कराए जाते हैं, तब जाकर ये सीन्स होते हैं, ताकि किसी भी एक्टर को या किसी भी को एक्टर को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और आज की तारीख में हमारे बॉलीवुड में ये जो चलन है ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जब बॉलीवुड के इंटीमेट सीन्स की बात हो ही रही है तो आइए अब मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर बताती हूँ। जी हाँ, दीपिका पादुकोण फिल्म गहराइयाँ की शूटिंग के वक्त बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रही थी, और ये भी बताया जा रहा है कि सेट पर जहाँ इतने सारे लोग रहते हैं, लंबी चौड़ी तादाद रहती है लोगों की, वहाँ पर सिर्फ 4-5 लोगों के अलावा हर किसी को वहाँ से हटा दिया गया। इतना ही नहीं, कैमरामैन जो शूट करता है उसे भी दूर बाथरूम में जाकर बोला गया कि जो फिल्म का जो सीक्वेंस है उसको शूट करो। वर्कशॉप के दौरान क्या होता है ये जानने की इच्छा आपकी भी होगी, तो हम आपको बताएंगे कि वर्कशॉप के दौरान जो इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर होता है वो एक्टर्स को हर लेवल पर ट्रेन करता है। जैसे कि एक किसी क्रिकेटर को ट्रेनिंग दी जाती है, किसी भी और प्रोफेशनल फील्ड के आदमी को ट्रेनिंग दी जाती है, सिमिलरली यहाँ पर भी इंटीमेसी सीन करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। और एक्टर से पूछा जाता है कि आप किस लेवल तक या किस हद तक आप कंफर्टेबल हैं। जिस लेवल तक आदमी कंफर्टेबल होता है, यानी कि कोई एक्टर कंफर्टेबल होता है, उस लेवल के ऊपर ना जाने की ही कोशिश की जाती है। और ये भी यहाँ पर सिखाया जाता है कि जो भी सीन करो इतना परफेक्शन के साथ करो कि जरा सा भी ऊपर नीचे, यानी कि 19-20 जिसको हम कहते हैं, वो बिल्कुल भी देखने में ना लगे। यानी कि परफेक्शन के साथ इंटीमेट सीन को यहाँ पर इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर्स सिखाते हैं और उसके बाद इसे एग्जीक्यूट किया जाता है। और इस वर्कशॉप में एक और चीज़ सिखाई जाती है कि अगर सीन के दौरान कुछ भी आपको अजीब सा लगता है या कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि जो नहीं होना चाहिए और आपके साथ हो रहा है, तो आप अपनी बॉडी को फ्रीज कर सकते हैं। तो मतलब ये एक इशारा होता है, अगर कोई एक्टर या एक्ट्रेस अपनी बॉडी को फ्रीज करता है सेट पर शूटिंग के दौरान, तो ये एक इंडिकेशन देता है डायरेक्टर को कि वहाँ पर सीन को रोकने की ज़रूरत है और फर्दर शूट करने की नहीं ज़रूरत है, या जो खामियां हैं उसको पहले फुलफिल की जाए, फिर सीन को वापस से शूट किया जाए। और फिर ऐसी वर्कशॉप्स के बाद जो इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर्स होते हैं वो सीन को डिज़ाइन करते हैं सो दैट वो अच्छे से एग्जीक्यूट हो सके। अब यहाँ पे इंटीमेसी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोई आपको लव सीन दिखाना है या लव सीन एग्जीक्यूट करना है, सिर्फ ये मतलब नहीं है। इंटीमेट सीन का यहाँ पर ये भी मतलब है कि किस तरीके से जो हैरासमेंट के जो सीन्स दिखाए जाते हैं या सेक्सुअली वायलेंस सीन जो दिखाए जाते हैं या जिस तरीके से रेप सीन्स दिखाए जाते हैं, वो जब एग्जीक्यूट हो तो जो एक्ट्रेस है जिसके साथ हो रहा है या जो लोग कर रहे हैं, यानी कि जो पूरी जो टीम है जो उस सीन में लगी हुई है, जो उस सीन में मेन पार्ट प्ले कर रही है,
उसे किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्शन ना लगे सीन शूट करने के दौरान। और अगर ऐसा लगता है तो सीन को फ्रीज भी किया जाता है या सीन को वहां पर कट भी बोला जा सकता है, वहां पर सीन को स्टॉप कर दिया जाता है और उसके फर्दर फिर सोचा जाता है कि इस सीन में क्या गलतियां थी, इसको और अच्छे से कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, उसके बाद सीन को एग्जीक्यूट किया जाता है। फिल्म के डायरेक्टर इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर को उस पर्टिकुलर सीन को लेकर एक ब्रीफ देते हैं। ब्रीफ के हिसाब से इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर 3 अलग अलग कैटेगरी रेड, येलो, ग्रीन में सीन्स को बैकग्राउंड करते हैं। रेड कैटेगरी में इंटीमेसी ज्यादा होती है, येलो में उससे थोड़ी कम और ग्रीन में बिल्कुल कम होती है। कोऑर्डिनेटर इसके बाद सीन्स को अपने दिमाग में विजुअलाइज करते हैं, फिर पन्ने पर लिख लेते हैं। इसके बाद उन सीन्स को कैसे परफॉर्म करना है एक्टर्स को बताया जाता है। उन्हें कुछ खास तरह के कपड़े दिए जाते हैं, इसे इंटीमेसी किट कहते हैं। इसके बाद एक क्लोज सेट पर इन सीन्स की शूटिंग शुरू होती है। शूटिंग के दौरान बस 4 से 5 लोग मौजूद होते हैं। 4 से 5 लोगों में आर्टिस्ट, डायरेक्टर, इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर और कैमरामैन ही होते हैं। जब से OTT आया है तब से ये जो सीन्स है, यानी कि जो सेक्सुअल सीन्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, यानी कि इंटीमेट सीन्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा ही नॉर्मल हो गए हैं OTT के आने के बाद। अब आप नेटफ्लिक्स की बात करें, प्राइम वीडियो की बात करें, यानी कि अमेजॉन प्राइम वीडियो की, या तो आप ऑल्ट बालाजी की बात करें, आप किसी भी OTT प्लेटफॉर्म की बात करें, आपको शायद ही कोई ऐसी वेब सीरीज या मूवी दिखेगी जिसमें बिल्कुल ही इंटीमेट सीन ना हो। यानी कि इंटीमेट सीन्स की हेल्प जरूर लेते हैं डायरेक्टर्स अपनी मूवी या वेब सीरीज को प्रमोट करने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो हमारे इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर्स होते हैं उनका कहना है कि अगर वाकई स्क्रिप्ट की डिमांड हो तभी इस तरह के सीन्स को डालना चाहिए, वरना खाली फुहड़ता होती है और इस तरह के सीन्स बिल्कुल भी डालना नहीं चाहिए। ऐसा उन्हीं कोऑर्डिनेटर्स का कहना है जो इस तरह के सीन्स को क्रिएट करते हैं, डिजाइन करते हैं, सो दैट जो ऑडियंस है वो पसंद कर सके। आपकी क्या राय है इंटीमेट सीन्स को लेकर जो दिखाए जाते हैं OTT प्लेटफॉर्म पर और जिस तरह से दिखाए जाते हैं, हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में।